साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? बताइए दोस्तों, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है DRDA के द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक किस बैंक में स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था 1806 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम बैंक 1806 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ओसबर्न स्मिथ, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर ओसबर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, करो और सीखो का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों, करो और सीखो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था जॉन डीवी ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जॉन डीवी के द्वारा करो और सीखो का नारा दिया गया था। और करो और मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसके द्वारा गठित किया गया वह है? बताइए दोस्तों, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन किसके द्वारा गठित किया गया? तो किया गया था योजना आयोग के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजना आयोग के द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में, कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे हैं? बताइए दोस्तों, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे क्या हैं? तो वो हैं करके सीखो, देखकर विश्वास करो, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4H क्लब युवाओं का संगठन क्या है? बताइए दोस्तों, 4H क्लब युवाओं का संगठन क्या है? तो वो है अमेरिका में, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिका का संगठन है 4H क्लब। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन पर विचार कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार कब लागू किया गया? तो किया गया था 1965 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू किया गया। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथि जो लाख को साबित करने में सहायक है वह कौन सी है? बताइए दोस्तों, वह ग्रंथि जो लाख को साबित करने में सहायक है वह ग्रंथि है रेजिन ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस ग्रंथि का नाम है रेजिन ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? बताइए दोस्तों, नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो वो थे श्री SK सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री SK सिंह नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन बने थे। अगला प्रश्न है, DWCRA
कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था? बताइए दोस्तों, किसको लाभ पहुंचाया गया था? तो वो पहुंचाया गया था महिलाओं को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। DWCRA के कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को लाभ मिला था। अगला प्रश्न है, लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मोटिवेशन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 से 11 महीनों की आयु के बच्चों के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 120 कैलोरी की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, प्राइमरी रंग कौन से हैं? तो वो हैं लाल, नीला एवं हरा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल, नीला और हरा प्राइमरी रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरी का क्या आशय है? बताइए दोस्तों, टेरी का क्या आशय है? तो वह टाटा ऊर्जा अनुसंधान संगठन, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान टेरी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह पश्चिमी घाट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? बताइए फ्रेंड्स, गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो वो होती है लोहा की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाय के दूध में लोहा तत्व की कमी होती है। अगला प्रश्न है, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? बताइए दोस्तों, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? तो वो किया था सवाई जयसिंह ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाई जयसिंह के द्वारा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था गुरु अंगद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु अंगद गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? बताइए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? तो वह ब्रह्म समाज के, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो वह आत्मा राम पांडुरंग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी की माता कौन थी? आपके ऑप्शन है त्रिशला, जमाली, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी यशोदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिशला, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वह है तानसेन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? बताइए दोस्तों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो वो थे जहांगीर के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर के शासन काल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।